ये छोटा सा डॉगी देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसका मालिक उसे दम घोंट कर मार रहा हो, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा था। वो उसे बचा रहा था। जैसे ही वो विशालकाय दैत्य वहां से दूर गया, उसने धीरे से हाथ हटाया और डॉगी को शांत करने लगा। मगर अगले ही पल डॉगी अचानक भागा और नदी में तैरती लाल रंग की ड्रेस पर जोर जोर से भौंकने लगा। मालिक उसे रोक भी नहीं पाया था कि खतरा उनके बिल्कुल सामने आ चुका था। उसने फौरन अपना बैग उठाया, एक ग्रेनेड निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया। लेकिन इस दुनिया की असली तबाही तो सालों पहले शुरू हो चुकी थी। भविष्य में एक छोटा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला था। इंसानों ने मिसाइल से उसे हवा में ही उड़ा दिया, लेकिन धमाके के साथ फैले केमिकल्स ने धरती के हर ठंडे खून वाले जीव को मॉन्स्टर बना दिया। नाखून जितना छोटा सेंटीपीड ड्रैगन जैसा विशाल हो गया। 10 टन वजन वाले केकड़े एक ही बार में कई इंसानों को निगल सकते थे। यहाँ तक कि मामूली घोंघे भी पहाड़ जितने बड़े हो चुके थे। कुछ ही सालों में इंसान फूड चेन के सबसे नीचे पहुंच गए। जो बचे उन्होंने जमीन के नीचे बने बंकरों में शरण ली, जहाँ हर दिन जिंदा रहना ही सबसे बड़ी लड़ाई थी। ऊपर से कभी भी विशाल कॉकरोच हमला कर सकते थे। इन्हीं सर्वाइवर्स में एक था जोएल, पूरी टीम में सबसे कमजोर माना जाने वाला इंसान। जैसे ही किसी मॉन्स्टर का सामना होता, उसका पूरा शरीर जाम हो जाता। लोग उसे डरपोक समझते थे, लेकिन असल वजह थी PTSD। जब इंसान हद से ज्यादा डर जाता है तो दिमाग खुद ही शरीर की हर हरकत रोक देता है। अगर उसके साथी वक्त पर न पहुंचते तो वो शायद हर बार अपनी जान गंवा देता। बंकर लौटकर वो घंटों खाली हवा में घूरता रहता। उसे अपनी कमजोरी से नफरत थी और इस बात का भी अफसोस कि 7 साल पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्यों नहीं गया। 7 साल पहले जब विशाल मकड़ियों ने शहर पर हमला किया था, उसकी गर्लफ्रेंड अपने परिवार के पास जाने के लिए निकली। दोनों ने सड़क पर जल्दी जल्दी अलविदा कहा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद सब कुछ बदल गया। उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता एक विशाल मॉन्स्टर के पैरों तले कुचल गए और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। उस हादसे के बाद वो पूरी तरह अकेला रह गया। उसे जिंदा रखने वाली बस एक उम्मीद थी, लगभग 100 किलोमीटर दूर रहने वाली उसकी गर्लफ्रेंड। उसने कई बार बंकर छोड़कर उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार मॉन्स्टर्स का डर उसके कदम रोक देता। लेकिन आज उसने फैसला कर लिया था, अब और नहीं। उसने अपना बैग उठाया, क्रॉसबो कंधे पर टांगा, 7 साल से साथ रह रहे साथियों को अलविदा कहा और अकेले अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। 7 साल बाद जब उसने दोबारा जमीन पर कदम रखा तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जहाँ कभी इंसानों का राज था, वहाँ अब हर इमारत को घने पेड़ पौधों ने निगल लिया था। हैरानी की बात यह थी कि दुनिया तबाह होने के बावजूद पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हर तरफ हरियाली थी, जैसे कुदरत ने इंसानों के बिना खुद को फिर से जिंदा कर लिया हो। शुरुआत में सफर काफी शांत रहा। रास्ते में कोई खतरनाक मॉन्स्टर नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वो एक सुनसान घर के आंगन से गुजरा, सामने के शांत तालाब में अचानक हलचल हुई। पहले एक आंख पानी से बाहर आई, फिर दूसरी, और अगले ही पल एक विशाल म्यूटेंट टोड पानी चीरता हुआ बाहर निकल आया। उसे देखते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वो भागना तक भूल चुका था।